ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1200 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ बजट ਜਿਹੜਾ ਉਹ पास किया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि आज जैसे बजट की मीटिंग थी और हमने करीबन विकास कार्य को देखते हुए और भी जो काम थे जो उनको देखते हुए आज 1200 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है और वो पूरे सदन ने मिलकर हाउस में वो पास किया है। अच्छा, ओपोजिशन लगातार इस मीटिंग का विरोध कर रहा ਸੀਗਾ और ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਸਨੇ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बिल्कुल, जो अपोजिशन है आज के टाइम में आप देखिए ना कि हर चीज़ में उन्हें हमारी त्रुटियां नज़र आती हैं। जी चंडीगढ़ का विकास कार्य नज़र क्यों नहीं आता? चंडीगढ़ के विकास के लिए उन्हें आना चाहिए था। चंडीगढ़ को कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके लिए आना चाहिए था। चंडीगढ़ को कैसे नंबर 1 ला सकते हैं उसके लिए हमें आना चाहिए था। हमें उनका एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी। उन्हें आज हाउस में आना चाहिए था, पहली बात तो। दूसरा, उन्हें हर चीज़ हमारी जो हम विकास कार्य को लेकर करते हैं उन्हें वो हर चीज़ इनलीगल लगती है। जैसे कि मुझे लोकल सेक्रेटरी साहब का पता लगा था कि उन्होंने हमें मना किया है कि ये जो हाउस की मीटिंग है आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में जब मैडम सरबजीत कौर जी थे और अनूप गुप्ता जी थे, क्या उन्होंने एफएनसीसी में लेके गए थे बजट को? एफएनसीसी का हवाला दे रहे हैं कि एफएनसीसी का पहले इलेक्शन होना चाहिए। क्या उन्हें ये एहसास नहीं है कि कुछ समय बाद जो आचार संहिता लग जाएगी और बजट रुक जाएगा तो उसके में जो चंडीगढ़ का विकास कार्य के जो पहिए है वो रुक जाएंगे? उन्हें इतने चंडीगढ़ वासियों की इतनी भी चिंता नहीं है कि चंडीगढ़ में विकास कार्य ऐसा होना चाहिए कि हम लोग मिलकर मिसाल पेश कर सकें। अरे हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, वो पार्टियां बाद में, लेकिन सदन में तो हम सम्मानित पार्षद हैं, हम चंडीगढ़ की भलाई के लिए काम करने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो हमें एकजुट होकर ये पास करना चाहिए था और वो आज ना आकर, मैं तो कहूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और हाउस में आना चाहिए था और कोई त्रुटियाँ थी उन्हें अपनी साझा करनी चाहिए थी जो इससे हम और सुधार कर सकते। ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਸ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਇਨਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। अगर ये मैडम कमिश्नर ने कहा है तो उसमें मैं क्या टिप्पणी करूँगा, लेकिन इनलीगल कैसे? सेक्शन जो हमारा बताता है 3(2) के तहत मुझे अधिकार क्षेत्र है, मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मेयर मीटिंग बुला सकता है हाउस। और सबसे बड़ी बात है जो मीटिंग है हमने कोई ऐसी मीटिंग नहीं बुलाई, ये बजट की मीटिंग थी, चंडीगढ़ के विकास कार्य की मीटिंग थी। तो ये हाउस बुलानी बहुत ज़रूरी थी, कोई मेरी अपनी पर्सनल घर की मीटिंग थोड़ा ना थी। ये विकास कार्य को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी और इसे करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैडम कमिश्नर इसे इनलीगल बताया तो उसमें मैं क्या टिप्पणी तो मैडम आए क्यों नहीं? आपका क्या मानना है मैडम ने इस मीटिंग 'ਚ ਭਾਗ क्यों नहीं लिता जब कि वो कमिश्नर ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ आना बड़ा जरूरी ਸੀਗਾ? देखिए, अभी आपने कहा ना अपोजिशन किसी भी हद तक जा सकता है। लास्ट टाइम आपने देखा 30 जनवरी को किस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और किस तरह से उनका गला घोटा। उस हिसाब से उन्हें शायद मैडम कमिश्नर को भी बोल रहा हो, ऊपर से ऑर्डर करवा दिए हो कि आपने हाउस में नहीं जाना। हो सकता है ऐसे वो किसी भी हद तक जा सकते हैं कि हमारे चंडीगढ़ के विकास कार्य को कैसे रोका जा सके। इसलिए शायद उन्होंने मैडम को भी ऊपर से ऑर्डर करा दिया कि मैडम नहीं जाना है। मेरे ख्याल आपने शायद कोई मैसेज भी भेजा ਸੀਗਾ कमिश्नर मैडम ਲਈ मीटिंग 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। नहीं, बिल्कुल मैंने वहाँ से हाउस से बोला कि मैडम को बुलाया जाए और हमारा हाउस को बहुत सुचारू रूप से चलाया जाए। तो मुझे मैसेज आया कि मैडम शायद किसी ज़रूरी काम से बिजी हैं और अभी नहीं है यहाँ पर मौजूद, तो वो बाद में आपको अटेंड कर लेंगे। लेकिन इस बीच हमारा हाउस पूरा हो चुका था और बजट पास हो चुका था, तो हम जल्दी ही वहाँ से आ गए थे। तो सर मैडम ने किसी अपने प्रतिनिधि को वहाँ भेजा भी हाँ ये मैडम क्योंकि एबसेंट ਸੀਗੇ तो उन्होंने मतलब कि एबसेंट ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ रूप ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। बिल्कुल, हमारे चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जो थे अपने वीरेंद्र ठाकुर जी वो मौजूद थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया सारा। जी तो नेचुरली बात है, ऑफिसर ने एक्सप्लेन करना था, जो डिटेल उन्हें पता है वो हमें थोड़ी ना पता है। बिल्कुल ठीक है। डिटेल में उन्होंने बताया है।
और उनकी ही ड्यूटी लगाई गई थी। आपने पूरा बजट को बताना है और उसमें कोई त्रुटियां होंगी तो उसे हम ज़रूर ठीक करके बताएंगे। और जो कुछ चीज़ें हमें जैसे हमारे जो सम्मान्य जो मेरा भाई है गुरप्रीत सिंह गापी जी, उन्होंने भी कुछ बताया कि हमें कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए फ़ंड होना चाहिए, उसमें इंक्रीज़ होना चाहिए। और सचिन गालब जी ने कहा भी हमारा जो है ऋण बसेरे को हमें रेगुलर करना चाहिए, परमानेंट रेगुलर करना चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें थी, योगेश ढींगरा जी ने भी उसमें बताया कि हमें और अच्छे से इसमें थोड़ी-सी कुछ त्रुटियाँ थी वो ठीक कर ली गई हैं। लेकिन इस तरीके से हमें उनका भी साथ मिलता तो बहुत अच्छा था। और जो बजट पेश करने के लिए जो सीईओ साहब लगाए गए थे, वो मैडम की तरफ से लगाए गए थे, कोई हमने नहीं लगाए थे। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? आज जो बीजेपी ने आज जो मैसेज देने की कोशिश की है, वो ये बताना चाहते हैं कि चंडीगढ़ का विकास कार्य को चलाने में और रोकने में हम सबसे ज़्यादा वो हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी ये मतलब उनके ज़हन में नहीं उतर रहा है या उनके ज़ुबान पे नहीं आ रहा है कि आम इंसान का घर का लड़का यहाँ तक कैसे पहुँच सकता है। वो बिल्कुल भी जर नहीं पा रहे इस चीज़ को, और वो कैसे बजट पेश कर सकता है चंडीगढ़ का। एक एज ए सफाई कर्मचारी इस नगर निगम के अधीन रहता हुआ आज वो कैसे मेयर बन गया, वो जर ही नहीं पा रहे इस चीज़ को। तो उनकी कहीं न कहीं ये मानसिकता पता लगती है कि वो चंडीगढ़ वासियों का कहीं भी भला नहीं देना चाहते और मिडिल क्लास फैमिली को कभी ऊपर आता हुआ देखना ही नहीं चाहते। लेकिन हमारी पार्टी का भी और इंडिया अलायंस का हमेशा से एक मोटिव रहा है कि हम आम इंसान को हमेशा ऊपर लेके आएँ और हमेशा से चंडीगढ़ के विकास कार्य जो हैं वो कराए जाएँ। धन्यवाद। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਚੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ, दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट आरके तांत्रिक पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी चनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां च समाधान। फ्री 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 आरके तांत्रिक। मोबाइल 95 178 55 093 77 105 98 475। पता पंजाब। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।